हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं वीनू वर्मा आप सभी की प्रिपरेशन यूजीसी नेट की कराती हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि एग्ज़ाम ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, कैंसिल हो गया, अब कैसे होगा, है ना, क्या फिर से फॉर्म भरने पड़ेंगे। इस तरह से आप सभी की बहुत सारी क्वेरीज़ हैं जिनको कि मुझे लगा कि आपको वीडियोस बना के दे देनी चाहिए। ठीक है, तो आपके कुछ ऐसे ही डाउट्स हैं जिनको यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। बहुत बच्चों के कमेंट्स हैं, पेपर 1 आप जो है उसको सॉल्व करवा दीजिए, तो मैं बिल्कुल करवाऊँगी। इसीलिए मैंने आज की वीडियो बनाई है कि आपका एग्ज़ाम, देखिए री एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, है ना। तो जो 18 जून का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है वो आपका री एग्ज़ाम होगा, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस होंगी, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब उसमें जो टाइम भी लग जाए तो इसके लिए आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अपने टाइम को कैसे कंज्यूम करना है, उसको कैसे प्रोडक्टिव करना है। ठीक है, इसी चीज़ के लिए हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक स्ट्रेटजी की बात करेंगे जो मुझे लगता है कि ये ऐसी ही होना चाहिए। अगर आपको कुछ और लगता है तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक स्ट्रेटजी, बहुत छोटी वीडियो है, इसी के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। और बिल्कुल भी आप लोग मोटिवेशन अपना बनाए रखिए, अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी डाउन मत होने दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो होना था हुआ, कहीं ना कहीं इसको ये समझिए कि ठीक है, ये चीज़ें बाद में पता लगती तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती, कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि एनटीए को अगर नहीं सही से प्रिपरेशन थी, नहीं उनकी तैयारी थी, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम ऑलरेडी ये सब हो चुका था इतना, तो नहीं कराना चाहिए था, थोड़ा टाइम और ले लेना था। आप सबको भी टाइम मिल जाता और उनके लिए भी ठीक रहता। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, आपने देखा यहाँ री एग्ज़ाम को लेके, है ना, री एग्ज़ाम तो होना ही होना है। इसके बारे में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने कहा ही है कि जो है आपको जैसे भी होगा सूचित किया जाएगा, बता दिया जाएगा कि जब भी एग्ज़ाम डेट आनी होगी, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए, टेलीग्राम पे पेपर लीक हुआ, 5,000 रुपये में सौदा हो रहा था, मतलब कोई कीमत ही नहीं रह गई है। कितने बच्चे जो है मेहनत कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं कि 5-5 हज़ार रुपये में पेपर को ले रहे हैं, है ना। आप देखिए, नेट के निरस्त होते ही एमपीपीसीएस जो सहायक प्राध्यापक का हुआ था, जो भर्ती हुई थी, इसके बारे में भी अब सवाल उठने लगे। तो वही चीज़ है ना, एक चीज़ कहीं पे करप्ट होती है तो उससे लिंक सारी चीज़ों पे फिर सवाल उठने लगते हैं। तो अब ये प्रोसेस कहाँ तक जाएगा, वैसे तो जल्दी ही होगा, है ना, तो सारी चीज़ें जल्दी ही क्लियर हो जाएंगी। तो ये सब तो हो ही गया है कि परीक्षा रद्द हो गई है और आपकी परीक्षा दोबारा होगी। अब इस री एग्ज़ाम को होने में ये मान के चलते हैं कि आपका जो है मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि टाइम जो मिले उसको आपको कंज्यूम करना है। अभी भी देखिए, उस दिन पेपर आपका हुआ है तो 9 लाख लोग जो है परीक्षा में उपस्थित हुए, मतलब काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में थे। 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, 9 लाख लोगों में से ही मतलब आपका रिजल्ट बनना है ना। 83 विषय में हुई थी परीक्षा, सभी की कैंसिल कर दी गई है, ये सारी चीज़ें पता हैं। अब इसी में से फेलोशिप जीआरएफ के लिए है, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीएचडी के लिए, इसी में ही से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। अब देखिए, अब ये सीबीआई जांच होती है, उसके बाद क्या चीज़ें रिजल्ट आता है कि आपका जो है ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, है ना, किस तरह से। इस पर भी बच्चों ने पूछा था कि आगे का एग्ज़ाम कैसा होगा, तो भी मैंने यही कहा था कि इस बार का जैसा रिस्पॉन्स होगा उसी तरह से होगा, है ना। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कोई नया स्टेप उठाते हैं तो उसके जैसे रिजल्ट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे की चीज़ें निर्धारित होती हैं। तो अब आपको सोचिए, 9 लाख लोग तो बैठे ही थे, अगर कुछ लोग जो अभी नहीं बैठ पाए होंगे वो भी फिर आगे उनको टाइम मिल जाएगा तो वो भी उसमें अपियर होंगे, मतलब अच्छा खासा कंपटीशन है। तो आपको अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना चाहिए, फिर से रीस्टार्ट कर देना चाहिए, इसको रीस्टार्ट ही बोलेंगे। ठीक है, आपका री एग्ज़ाम डेट तुरंत मतलब क्लियर हो जाएगा, जैसे भी होगा जल्द ही इसके बारे में जो नई डेट है आपको के बारे आ जाएगी, है ना, तो उसके बारे में अपडेट आपको दे दी जाएगी। और अगर देखिए फॉर्म फिलिंग की बात करें कि क्या आप सोच रहे होंगे कि फिर से फ़ीस भरना पड़ेगा, फ़ीस भी अच्छी खासी है, कोई कम तो है नहीं, तो ऐसा नहीं है, दोबारा से फॉर्म फिलिंग नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म फिलिंग आपको नहीं करनी है, सही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी यहाँ देख सकते हैं कि फॉर्म फिलिंग आपको नहीं करनी है। और उसके बाद बताएं, देखिए जैसे आपके पास पेपर भी है, 18 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था तो आपको ये पता लग गया, क्योंकि अभी तक आप सीबीटी मोड पे दे रहे थे, अभी एग्ज़ाम ऑफलाइन था, पेपर पेंसिल मोड पे था, तो आपको ये पता लगा कि इसका पैटर्न कैसे था, थोड़ा तो डिफरेंस दिखा ही, है ना,
पेपर देखा भी है तो उसमें आपको डिफरेंस दिखा होगा। तो ये इसको ऐसे मान के चलिए कि इससे एक आपको आइडिया मिल जाता है कि अब आप अपनी तैयारी को कैसे करेंगे, क्योंकि अगर ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है वो तो बाद में ही पता लगेगा कि किस तरह से एग्ज़ाम होगा, डेट कब आएगी। तो आपको थोड़ा सा तैयारी इसके अकॉर्डिंग भी करना है ना। अभी तक तो हम PYQs के आधार पे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ ही रहे थे और आपको प्रिपरेशन भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी है, लेकिन अभी क्या था, इसमें कुछ बहुत बेसिक चीज़ें भी पूछी गई थी और कुछ आपको डेप्थ में भी चीज़ें पूछी गई हैं, है ना। तो पेपर का पैटर्न कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का था, ना बहुत ईजी था ना बहुत टफ था। तो सारी चीज़ें, अगर आपकी कुछ जो है टॉपिक्स छूट गए थे या आप नहीं कर पाए थे, तो अभी का ये समय है कि आप उनको यूटिलाइज करें, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट करिए और ये जो 18 जून का क्वेश्चन पेपर है इसको ज़रूर सॉल्व करिए, मैं खुद भी कराऊंगी, ठीक है। जो यहाँ पर हम शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर है इसको हम यहाँ पूरी तरह से डिटेल जो है इसका एनालिसिस करेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको उसके कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी। कई लोगों ने कमेंट भी किया है कि पेपर सॉल्व करवा दीजिए, तो बिल्कुल मैं करवाऊंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग के पास शिफ्ट 1 का है तो उसको मुझे PDF दे दीजिए, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट का तो है मेरे पास, शिफ्ट 1 का अगर हो सके तो आप भेज दीजिए, वरना फिर मैं अरेंज करती हूँ, ठीक है। तो आपको देखिए करना क्या है, अपने इस टाइम को यूटिलाइज करिए, PYQs की प्रैक्टिस ज़्यादा करिए और जो भी कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से डिटेल में करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और अभी आपका जो ये पेपर 18 जून को हुआ है ना, इसमें कुछ न्यू पैटर्न के भी क्वेश्चन दिखाई दिए हैं जो इससे पहले नहीं पूछे गए हैं। कुछ तो बहुत ईजी थे, कुछ थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहे थे, तो आपको वैसे ही क्वेश्चन की तैयारी करनी है और मैं खुद भी कराऊंगी। यहाँ पर इस चैनल पे आपको पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी, तो उस तैयारी से आप दिसंबर की भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मान के चलिए अगर अगस्त तक एग्ज़ाम होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। अब जून आपका आधा ख़त्म ही हो गया, आधे से ज़्यादा ही हो गया है ना। आज 21 जून हो गई है, इंटरनेशनल योगा डे है ना। तो ये समझिए कि अब आपके पास ज़्यादा समय तो है नहीं, तो अगस्त में फर्स्ट वीक तक हो सकता है कि एग्ज़ाम हो जाए। देखिए सब कुछ अनुमान पर ही है, बाकी क्या हो सकता है ये तो फिर अपडेट आपको मिल ही जाती है। तो इस पेपर के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए। जितनी चीज़ें अगर आपने पहले छोड़ दी हैं या मान लो टाइम के अभाव में आप नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस बार आपको जो टाइम मिला है ना, इसको ज़रूर करिए और यूटिलाइज़ करिए। तो अभी हम जो तैयारी करेंगे ना वो नेक्स्ट लेवल की तैयारी होगी, तो आप यहाँ पर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पर जुड़िए और मैं सारी चीज़ें आपकी करवाऊँगी। ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर भी जो है सॉल्व करवाऊँगी, साथ में एजुकेशन का पेपर भी हम सॉल्व करेंगे और जितनी चीज़ें आपके रिलेटेड हैं और उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें और पूछा जा सकता है, क्योंकि आपकी जो परीक्षा होगी ना, जो आने वाले समय में होगी, उसमें आपकी और ज़्यादा ही ये समझिए कि रूल्स रेगुलेशंस लागू होंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ निगरानी की जाएगी, है ना। कुछ थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट रूल बनाए जाएंगे और पेपर भी फिर जो है थोड़ा सा टफ भी बन सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपकी हो सकती हैं, तो हम उस सब चीज़ों के लिए तैयार रहेंगे और आपकी तैयारी यहाँ पर अच्छे से करवाएंगे, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन, यहाँ पर हम सारी तैयारी करेंगे और इसी बीच आपके बहुत सारे एग्ज़ाम भी लगे हैं। हो सकता है TGT PGT की भी डेट आपकी आ जाए, अभी तक आई नहीं है। तो 2022 में जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनकी एग्ज़ाम डेट भी अभी इधर 2-3 महीने में ही मिल सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की भी मैं तैयारी यहाँ कराती हूँ, GS की। तो वो लोग भी अगर कोई है जानने में तो आप शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। यहाँ पर वो GS के पोर्शन भी कवर कराती हूँ, उसकी वीडियोस भी यहाँ पर मिलती हैं, तो वो कवर हो जाएगा और आपकी बाकी परीक्षाएं भी हो सकती हैं। तो शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी परीक्षाएं आ रही हैं उन्हें भी टारगेट करना है, ठीक है। तो कोई भी मतलब ये मान के चलिए कि 2024 में आपको कोई ना कोई जो है नौकरी ले लेनी है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से तैयारी करिए। UGC नेट तो देना ही देना है, ये तो खैर होना ही है, और आपकी नेट JRF क्लियर करना है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही कुछ थोड़ा सा मुझे चीज़ें बतानी थी कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और हम कल से क्वेश्चंस पेपर को अपने सॉल्व करेंगे और जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और ज्वाइन कर लें। ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को शेयर किया करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी उनको बताइए, यहाँ के कंटेंट के बारे में बताइए। अगर आप लोग यहाँ जुड़े हैं, आपको कुछ लगता है कि यहाँ से तैयारी अच्छी होती है तो आप करवाइए, ठीक है। और बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, बाकी कैसा पेपर हुआ, तो आप लोग ज़रूर यहाँ बताइए। अगर शिफ्ट 1 का पेपर है तो उसको सेंड कर दीजिए PDF पे, ठीक है। टेलीग्राम पे भी आप सेंड कर सकते हैं,
ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।